हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स टॉक में। आज हम बात करने वाले सरकार की मुद्रा लोन योजना के बारे में। आप में से कई लोगों ने स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन आज भी कई लोगों को ये मालूम नहीं कि ये स्कीम एक्चुअली इफेक्ट है। इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितने रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मुद्रा लोन योजना के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमें योजना के बारे में जानना है कि एक्चुअली स्कीम है क्या। तो ये जो स्कीम है ये 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है। ये खासकर जो नॉन एग्रीकल्चर और नॉन कॉरपोरेट कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स है या छोटे बिजनेस है, उनके लिए ये स्कीम शुरू किया गया है। और इस स्कीम में जो है वो जो बेरोजगार युवक है या अनएम्प्लॉयड युवक है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो लोग जिन लोगों का ऑलरेडी बिजनेस है, छोटा मोटा कारोबार है और अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना चाहते हैं, वो भी इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में किस तरह से लोन मिलता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कीम में जो है वो तीन कैटेगरीज में लोन मिलता है। तो शिशु लोन कैटेगरी रहती है, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक की अमाउंट जो है वो लोन के तौर पर मिलती है। साथ ही में दूसरा जो है वो किशोर कैटेगरी है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की अमाउंट जो है वो आपको लोन के तौर पर स्कीम के अंडर मिलती है। और तीसरी जो है वो तरुण कैटेगरी है, मतलब जिसमें 10 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो आपको लोन के तौर पे दिया जाता है। तो लोन के लिए कौन से शर्तें पूरे करना जरूरी है ये जानते हैं। तो देखिए, जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नेचुरली वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ ही में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो बैंक के द्वारा डिफॉल्ट डिक्लेयर किया गया है। डिफॉल्ट मतलब ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो जिसने अपने किसी भी बैंक का जो है वो लोन दिया और उसको रिपे नहीं किया है और उसको बैंक ने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है। ऐसा शख्स, ऐसे बंदे इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और चौथी कैटेगरी जो नेचुरली जो है वो 18+ होना चाहिए। और आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है और बिजनेस रिपोर्ट जो है आपका बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट करना होता है। तो बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या होता है। कि आपका जो बिजनेस का जो आइडिया है वो आपको एक प्लान बनाना होता है कि इस बिजनेस के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे या कितने पैसे लगने वाले हैं, इसमें से आप कितने का बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितनी अमाउंट जो है वो आपकी एक्सपेंसेस के तौर पे खर्च होने के आपकी आपको उम्मीद है। और ये उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट इस बिजनेस से होने की उम्मीद है, इसका एक आपको टेंटेटिव जो है वो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनाना होता है, प्रॉफिट एनालिसिस का। और इससे बैंक को पता चलता है कि आपने जो बिजनेस करने का प्लान किया है उस बिजनेस को अगर बैंक लोन देती है तो उस बिजनेस के द्वारा बैंक का लोन रीपे होने की चांसेस बैंक उम्मीद कर सकती है या रीपे हो सकता है। तो ये जानने के लिए बैंक को जो है वो आपको बिजनेस रिपोर्ट देना जरूरी है। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए जो है वो मार्केट में जो काफी प्रोफेशनल्स अवेलेबल है उनको अगर आप बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं अपना, तो आपको इस पे आपके बिजनेस आइडिया पे वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बना के दे सकते हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इस स्कीम के फायदे क्या है। तो देखिए, ये जो लोन आपको मिलता है ये कोलेटरल फ्री होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ये कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो इस लोन के अगेंस्ट बैंक को नहीं देनी होती है। अक्सर ये होता है कि हम बिजनेस करने की सोचते हैं, शुरू करने की सोचते हैं, और पहला प्रॉब्लम आता है हम कैपिटल कहाँ से खड़ा करें। तो कैपिटल जब एक हमें जरूरत होती है तो हम नेचुरली बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं। और जब लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अक्सर बैंक को लोन देते समय सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, कोलेटरल फ्री लोन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह की लोन प्रोसेसिंग फी भी नहीं देनी होती है, जो एक और एडवांटेज इस स्कीम का मैं मानता हूँ। इस स्कीम में जो है वो जो लोन लेते हैं वो रिपेमेंट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 12 महीने से लेके 5 साल तक का रहता है। मतलब 12 महीने से लेके 5 साल तक आप इस लोन को जो है वो रिपे कर सकते हो।
अगर 5 साल में आपका लोन का रिपेमेंट नहीं होता तो बैंक जो है वो अगले 5 साल तक की मोहलत भी आपको दे सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से बैंक पे डिपेंड है और ये केस टू केस डिफर कर सकता है। नॉट नेसेसरी कि 5 साल के पहले 5 साल में पेमेंट नहीं हुआ तो अगले 5 साल में आपको अगले 5 साल भी बढ़ के मिलेंगे। ये टोटली बैंक पे डिपेंड है और ये बैंक टू बैंक डिफर भी करता है। एक और बात इसमें एडवांटेज इस स्कीम का जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो, मतलब अगर 10 लाख रुपए का लोन आपको सैंक्शन होता है और उस 10 लाख में से सिर्फ अगर 3 लाख रुपए आप इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस के लिए और 8 लाख रुपए वैसे ही रखते हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका सिर्फ 3 लाख रुपए पर ही जो है वो इंटरेस्ट देना होता है। बाकी बचे 8 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो ये काफी बिजनेस जो स्टार्टअप बिजनेस है या जो लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं उनके लिए काफी एडवांटेज वाली चीज है कि आपको पूरे पूरे सैंक्शन लोन अमाउंट पे जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना होता है। उस सैंक्शन लोन अमाउंट में से जितना लोन अमाउंट आपने इस्तेमाल किया बिजनेस के लिए उसी पे आपको इंटरेस्ट जो है वो देना होता है। आप अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी आप इस लोन स्कीम का जो है वो फायदा ले सकते हो। साथ ही में इसका जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई किस तरह से करें, तो सरकार की मुद्रा.org.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है और होम पेज पे जाने के बाद आपको कैटेगरी दिखेगी। जिस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है उस कैटेगरी में जाके आपको क्लिक करना है और उसके बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके वो उसे फिलअप कर देना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है वो आपको उस फॉर्म के साथ जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो या बिजनेस का जो आपका एड्रेस है उसका प्रूफ, साथ ही में आपके पासपोर्ट साइज फोटोज और सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की। तो ये सब फाइल जो है वो उसकी एक फाइल बनानी है और वो फाइल जो है आपके किसी भी नजदीकी जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उसमें जाके आपको सबमिट करना है। इसके बाद जो लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर रहता है वो उस पूरे फाइल को एनालाइज करेगा, खासकर आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको एनालाइज करेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ इस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है और इस बिजनेस से जो है वो प्रॉफिट होने के बाद हमारा लोन जो है वो रीपे हो सकता है, इसकी गारंटी जब लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर को होती है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो लोन सैंक्शन कर दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो आपको काफी फायदेमंद रही होगी। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल लेट्स टॉक को सब्सक्राइब करें, शेयर